क्षत्रिय के बल पे हमारा भारत देश बचा हुआ था। योगी जी की सरकार है, कोई भी माफिया वाफिया नहीं है इस समय, और जितने माफिया हैं बिल में घुस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रामराज की सरकार है, और ये इसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। जितने अपराधी इस समय भारतीय जनता पार्टी में है वो सब जो है संत हो गए हैं। कोडिंग कप सिरफ का मामला लगातार यूपी में सियासत का माहौल गर्म कर दिया है। इस कड़ी में धनंजय सिंह का भी नाम सामने आया है इस पूरे मामले में, और हम अभी लखनऊ में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है, धनंजय सिंह दोषी है? धनंजय सिंह का है दोषी? ठाकुर है तो ठाकुर दोषी होता है क्या कभी? क्षत्रिय के बल पे ये भारत नाम तो सामने आया है। अरे छोड़ो नाम उनका, बाद में नहीं करना हो। क्षत्रिय है तो वो भारतीय है, और उन्होंने ही मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। उन्हीं के वजह से क्षत्रिय के बल पे हमारा भारत देश बचा हुआ था। आगे पूछिए, धनंजय सिंह का नाम छोड़िए आप। अखिलेश यादव ने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, इस पे क्या कहेंगे? अब भैया अखिलेश यादव जी बनाए रहे हुई, अगर अखिलेश यादव जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बनाए रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यार किसको माफिया उन्होंने कहा, आप बताइए? धनंजय सिंह को। धनंजय सिंह को। धनंजय सिंह एक आदमी का नाम। देखिए इस समय योगी जी की सरकार है, कोई भी माफिया वाफिया नहीं है इस समय, और जितने माफिया हैं बिल में घुस गए हैं। कोई माफिया वाफिया इस समय नहीं है। किसी के नाम पे मुकदमा लिखा जा रहा हो, बताइए? इस समय जो भी मुकदमा लिखा जाएगा जिसके ऊपर, और एक मुकदमा लिखा जाएगा बस जैसे वो गया पूरी फाइल खुल जाएगी। तो इसलिए सारे कहता है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद करते हैं, क्या कहेंगे? अब भैया देखो, ठाकुर है तो ठाकुरवाद तो करना ही चाहिए, ये कौन सी बड़ी बात है? हम अगर ठाकुर है तो ठाकुरवाद नहीं करेंगे? अब वो हिंदूवादी है, वो पद पे है तो हिंदूवादी, हिंदुओं ने वोट दिया है, हिंदुओं ने वोट दिया, हिंदुओं काम नहीं करेंगे। मुसलमान वोट नहीं देगा, मुसलमान की वो सुनेंगे तो हिंदू नाराज नहीं होगा। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी हिंदू के पक्ष में काम कर रहे हैं और अपने जात के बल पे, अब बताइए अखिलेश यादव जी के चाचा, दादा, भाभा, अरे भाई और मामा, नानी, नाना साहब बड़े बड़े पद पर हैं। तो जब उनके पद पे हैं, जब वो अपनी पार्टी के फाउंडर हैं, पैदा उन्होंने किया पार्टी, तो मौत दूसरा कोई काटेगा? अब भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार है, हिंदुओं ने एक तरफा वोट दिया है, तो मौज हिंदू नहीं किया तो मुसलमान काटेंगे। लेकिन आप क्या कहेंगे? मुसलमान मौज काट रहा है हमारे यहाँ। बीजेपी में केशव प्रसाद जी को कौशाम्बी से क्यों नहीं जिता दिया, बताइए? क्यों नहीं जिता दिया गया अगर उनकी पार्टी नहीं है? मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जनता उसे ही चुनेगी जो क्षेत्र में काम करता है, जो लोगों की बात को, मुद्दों के उठाता है। कौन काम करता है? सरकार काम कर रही है, सपा सरकार ने काम किया, इसीलिए वो जीत के आती है हर क्षेत्र से। और दूसरी बात, अगर ये 2022 बिहार में तो बहुत बुरी हार हुई थी। 2022 में अगर घपला ना, बिहार में तो बहुत बुरी हार हुई है। 22 में अगर घपला ना करते तो सीट जो है वापस सपा की आती, कोई हरा नहीं सकता था उसको। ऐसा घपला करेंगे, सुनो ना, बताओ घपला। आप क्या कहेंगे, कौन दोषी है इस मामले में? सब जितने भू माफिया, ड्रग माफिया, सारे लोग संत हो गए हैं इस समय, सब संत हैं। आप जिनका नाम ले रही हैं ये लोग सब संत हो गए भारतीय जनता पार्टी के। ये लोग बड़े पुजारी हैं। ये लोगों के ऊपर कहाँ आप बता रही हैं कि ये लोग जो है दवा, आप डुप्लीकेट दवाएं सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रामराज की सरकार है, और ये इसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप कह रही दफ्तर। धनंजय सिंह ने मतलब वो सीबीआई जांच के लिए भी कहा है, लेटर दिया है। भैया एक बात बताइए, चाहे सीबीआई जांच क्या, उससे पहले वो संत थे, अच्छी बात है। धनंजय सिंह अगर दिए हैं अच्छी बात है। सरकार के यहाँ जो इन लोगों का नाम ले रही सब संत हैं, बड़े वाले शंकराचार्य इनको कहिए। इनको ये जो है माफिया उफिया मत कहिए। जितने अपराधी इस समय भारतीय जनता पार्टी में है वो सब जो है संत हो गए हैं। उनको अब जो है माफिया मत कहिए, चाहे ड्रग माफिया कहिए, चाहे ये कोडीन युक्त क्या सिरप माफिया कहिए, ये सब माफिया नहीं है, ये संत हैं। आप इनकी बात छोड़ दीजिए, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग आराम से हैं। जब सोजाती कोई भी जाति हो, वो योगी सरकार ने हमेशा कार्रवाई की है, लोगों का कहना भी यही है। अच्छी बात है, अगर करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा लेखपाल से लेके जो एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार
जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब दें। ये दुनिया है, दुनिया में ऐसे जो है लोग आपको बोलने नहीं देंगे, यही लोग हैं जो सही बोलने नहीं देंगे। अब ये सोच लीजिए कौन कौन माफिया है, माफियाओं की समझ लीजिए आप पत्रकार महोदय। आप क्या कहेंगे? देखिए ये भैया सत्ता वाले हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको बोलो कह रहे हैं, वो वही विरोधी है, उसके ऊपर FIR करवा देंगे। हम नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे। नेहा सिंह राठौर है ना, 500 मुकदमा हो गया और इससे भी हम ब्राह्मण हैं, सबसे ज्यादा हसीयत तो हम ही हैं, तो हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर करवा देंगे। लोग सत्ता पक्ष वाले हैं। योगी जी के खिलाफ जो बोलेगा वो सबसे बड़ा माफिया है। कौन सा सबूत योगी जी का आतंक है। सुनिए, कब सिर्फ मामले में क्या धनंजय सिंह दोषी पाए जाते हैं? बिल्कुल दोषी नहीं है धनंजय सिंह। कौन कहता है धनंजय सिंह दोषी है? जो है आप जाकर के बेचोगी अपना, उसको आप झेलोगी, धनंजय सिंह क्यों झेलेंगे? और नेताओं के हाथ सब लोग जाकर के अपना जो है गिफ्ट देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। उस फोटो के हिसाब से धनंजय जी का उसमें कोई दोष नहीं है जो है। और धनंजय ने तो खुल करके कह दिया कि हमारी जांच करवा दीजिए CBI से। और नेताओं के हाथ पब्लिक आती है, फोटो खिंचाती है, फोटो की वजह से धनंजय सिंह का उसमें कोई अपराध नहीं है। फोटो लगने से जो है, इस वास्ते सरकार की व्यवस्था है, वो जांच होगी। धनंजय सिंह दोषी उसमें नहीं है जो है, उस फोटो की वजह से जो है। और ये विपक्ष के लोग हैं, ये लोग तो कहते हैं अगर वह कुछ भी किए होंगे जो है तो पूर्ववर्ती सरकारों में किए होंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से धनंजय सिंह कहीं इधर से उधर नहीं किए हैं। जो कोई अपराध की दुनिया में नहीं उस समय जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई जो है इधर के शासनकाल में उनके ऊपर कोई एक भी मुकदमा लॉन्च नहीं किया गया जो है। इस वास्ते फोटो के हिसाब से धनंजय सिंह कोई अपराध भी नहीं है। तो ये थी लखनऊ की जनता। हमने तमाम लोगों से बात की। कुछ लोगों का कहना था कि धनंजय सिंह दोषी नहीं है, कुछ लोगों ने कहा धनंजय सिंह दोषी हैं। तो कैमरा पर्सन जितेंद्र जी के साथ रश्मि सिंह, एशियन न्यूज़, लखनऊ।